नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपने बात कर रहे हैं जो क्लास 10th एनसीईआरटी आरबीएसई के द्वारा जो पेपर हुआ था 21 तारीख को आज 8:30 बजे, उस पेपर की अपने आंसर की लगभग हमने बताए। वो भी क्वेश्चन आए, पुट अप हुए हैं। पर अब अपने बात करते हैं। मेरे हाथ में ये माध्यमिक शिक्षा के द्वारा जो पेपर है, इस पेपर की बात करूंगा। साइंस के जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आया है वो बात करूंगा और क्वेश्चनों के आंसर भी आपको बताऊंगा मैं। पेज नंबर आप देखो, किताब के जो पेज नंबर है उसके बारे में बताऊंगा। ये बात उस पेज पर लिखी है एनसीईआरटी किताब में, और मेरे हाथ में ये एनसीईआरटी बुक है। ये एनसीईआरटी, इसमें 13 चैप्टर है। इन चैप्टरों के वाइज में आपको पूरा बताऊंगा कि ये बात उस पेज के ऊपर लिखी है। ये बात अपने करेंगे। तो अपने सबसे पहले बात करें, आज का जो पहला क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को पहले मैं आपको कैमरे के सामने ला के दिखा रहा हूं। आपने पढ़ लिया, सभी बच्चों के पास पेपर होगा, उस पेपर के अंदर पढ़ लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा का स्तर का नियमन करती है। ये पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला। इसका आंसर होगा अग्नाशय, और ये एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 123 पे लिखा है, और पार्ट नंबर है जो 6 है, पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 की बात करूं, पार्ट नंबर 6 जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर देखो, पार्ट नंबर की बात करें तो अपने ये देखो एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 6 की बात करूं, ये देखो, इसमें विशेष सूची में आप देख लेना कि पार्ट नंबर 6 है जो क्या है, नियंत्रण और समन्वय के बारे में बात कर रहा है। नियंत्रण और समन्वय के बारे में बात कर रहा है। अब अपने बात करें नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा जीव द्विविखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। इसमें 4 ऑप्शन डाले हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट सीधा उत्तर ही बता रहा हूं। लेशमानिया पेज नंबर 128 पे लिखा है, और लेसन नंबर 7 है, ये यहां लिखा हुआ है, ये बात लिखा है। और पाठ का नाम है आप जीव जन्म कैसे करते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पहले का तीसरा पार्ट, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहलाती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और पार्ट नंबर 5 और पेज नंबर 98, और पार्ट नंबर 5 का जो नाम है जैव प्रक्रम। अब ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अपने चौथा क्वेश्चन की बात करें, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में जीव एक ही भाग लेता है, ठीक है। लैंगिक जनन में 2 भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन एक ही जीव भाग लेता है, तो इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा। हाँ, उसके बाद में अपने बात करें आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीव की प्रमुख भूमिका। आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीव की प्रमुख भूमिका, ये लास्ट पार्ट है 13 नंबर हमारा पर्यावरण। अब इसके अंदर पार्ट नंबर 13 से पूछा गया, पेज नंबर 231 पर इसकी बात लिखी है, अपमार्जक होगा। आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीव की प्रमुख भूमिका क्या होगी, अपमार्जक होगी। 231 नंबर पेज पर लिखा है, पार्ट नंबर 13 से लिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, पीड़कनाशी की आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा कहलाती है। अब इसका होगा जैव आवर्धन होगा। ये पार्ट नंबर 13 से 234 नंबर पेज पर, ये हमारा पर्यावरण नंबर पार्ट से लिया गया, पेज नंबर 234 में इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी कणों में विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है। इसका होगा विक्षेपण, आंसर होगा। और पार्ट नंबर 10 है, और पेज नंबर 184 पर इसका आंसर लिखा गया है, ठीक है। ये देखो सभी क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों की नंबर वाइज मैं बात कर रहा हूं 1 बाई 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, देखो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, तारों के टिमटिमाने का कारण है, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है प्रकाश, पार्ट नंबर 10 है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, ये है, इस पार्ट से पूछा गया है। और इसका उत्तर है सह वायुमंडलीय अपवर्तन, पार्ट नंबर 10 पेज नंबर 186 पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है, आपके बौद्धिक स्तर से पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पेज नंबर आपको मिलेगा 198 पर, प्रतिरोधकता के बारे में बात कर रहे हैं। इसका आंसर होगा बी, ए बराबर 6 ओम, बी बराबर 7 × 10⁻5 ओम मीटर, ये इसका आंसर होगा। और ये पार्ट नंबर 11 से पूछा गया है, 9वां क्वेश्चन, इसका आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का पेज नंबर 198 पे मिलेगा ये। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक की बात करूं तो एम्पियर है,
विद्युत धारा के एसआई की मात्रा की बात करूं तो एम्पियर है। और ये पेज नंबर 191 में लिखा है, पाठ नंबर इसका 11 है, विद्युत धारा, ठीक है, उसमें से पूछा गया है। अब अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, 11 नंबर क्वेश्चन है, ये पाठ 12 से पूछा गया है, पेज नंबर 217 पे है, और इसका उत्तर होगा उत्तर से दक्षिण ध्रुव, उत्तर से दक्षिण ध्रुव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम, और फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अंदर ये पाठ नंबर 12 से पूछा गया है, और पेज नंबर 225 है। 12 नंबर पाठ कौन सा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब ये इसके अंदर उपरोक्त सभी आएगा, द नंबर आंसर आएगा, क्या आएगा, द नंबर। अब आपको बात कर बताएं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये पार्ट नंबर 1 से है, पेज नंबर आपको मिलेगा 7 पे लिखा है, जहां घर की कली के बारे में बात की है, वहां से इसका आंसर आपको मिलेगा देखने को। उसके बाद अपने बात करें आगे आगे मैं क्वेश्चन नंबर आ गया 14 पर, और पेपर के 14 नंबर क्वेश्चन पे आ गया मैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपको, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, आप 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलूं तो इसको समीकरण को Fe प्लस H2O, तीर का निशान, Fe3O4 H2, उपरोक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक लिखना है, गुणांक लिखना है, समीकरण को संतुलित करके लिखना है। तो ये आपको पेज नंबर मिलेगा, पार्ट नंबर 1 का है, पेज नंबर आपको बता दें तो पेज नंबर, ये समीकरण, 1 मिनट पेज नंबर अभी बता देता हूं मैं आपको, मैंने थोड़ा लिखना भूल गया था। तो ये पेज नंबर है, 1 मिनट आप, हाँ पेज नंबर है 6 नंबर पेज पर इसका ये आंसर आपको मिलेगा, इसका शायद 3 आंसर होगा Fe का। और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस प्रस्तुत करने वाली धातु है वो है सोडियम, और ये आपको पार्ट नंबर 3 में मिलेगा, पेज नंबर 48 पे इसका आंसर डिट्टो। बड़ा अच्छा पेपर बनाया है, बढ़िया पेपर है। अभिक्रियता का सही घटता क्रम, ये आपको पेज नंबर मिलेगा, पार्ट नंबर 3 का है, पेज नंबर 50 पर इसका उत्तर मिलेगा। मैग्नीशियम बैड नंबर होगा, इसका उत्तर होगा बैड। उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा COOH, ये आंसर कार्बोक्सिलिक अम्ल में पूछा है, और ये आपको पार्ट नंबर 4 में मिलेगा, पेज नंबर 75 पे इसका आंसर मिलेगा आपको, 75-76 पे देख लेना, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, बस ये तो अपने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 आता है, परमाणु संख्या इसकी 1 होगी। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वीडियो अपने इसके बारे में अगला वीडियो आएगा, देखो पहले इस वीडियो को आप लाइक शेयर करो। मैंने सभी एक क्वेश्चन इसको सोल्व कर दिया, छोटे क्वेश्चन सब आंसर बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो अपने तुरंत आएगा, तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।